नमस्कार, वीएनएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना दवे। देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग ने मचाई तबाही, अब तक 5 की मौत। अमरेली लेटर कांड पर कांग्रेस का धरना, 24 घंटे के उपवास के साथ पार्टी का प्रदर्शन। और वडोदरा में उत्तरायण के चलते पुलिस सतर्क, सेफ्टी गार्ड और चाइनीज डोर की जांच। अमेरिका में कैलिफोर्निया राज्य के लॉस एंजलिस के जंगलों में लगी आग हॉलीवुड तक पहुंच गई है। मंगलवार को लगी आग से 3 दिन में अब तक 4,856 हेक्टेयर इलाका प्रभावित हुआ है। आग से करीब 1900 इमारतें पूरी तरह जल गई हैं और 28,000 घरों को नुकसान पहुंचा है। आग से एलए शहर के पॉश इलाके पैलिसेडेस में कई हॉलीवुड स्टार्स के बंगले भी जल गए हैं। पेरिस हिल्टन, स्टीवन स्पिलबर्ग, मैंडी मूर, एश्टन कूचर समेत कई हॉलीवुड स्टार्स के घर जलकर खाक हो गए हैं। पेरिस हिल्टन का घर 72 करोड़ रुपए में बना था। कई सेलिब्रिटीज को घर छोड़कर भी जाना पड़ा है। बीबीसी के मुताबिक कैलिफोर्निया की आग जिस तरह फैल रही है, उसमें बीच हॉलीवुड हिल्स पर अमेरिकी फिल्म इंडस्ट्री की पहचान हॉलीवुड बोर्ड के जलने का खतरा मंडरा रहा है। दरअसल एलए में हॉलीवुड नाम की एक जगह है, इसी पर अमेरिकी फिल्म इंडस्ट्री का नाम हॉलीवुड पड़ा है। जंगल में फैल रही आग से अब 5 लोगों की मौत हो चुकी है। करीब 50,000 लोगों को तुरंत घर खाली करने को कहा गया है। वहीं करीब 3 लाख लोगों को सुरक्षित जगह जाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने शहर में इमरजेंसी घोषित कर दी है। कई जगहों पर तेज हवा से आग का टॉर्नेडो बन गया है। गुजरात के अमरेली में लेटर कांड मुद्दे आज कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन करते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन किया। गुजरात के अमरेली के लेटर कांड मामले कांग्रेस ने राजकमल चौक में धरना प्रदर्शन किया। पाटीदार बेटी पायल गोटी को न्याय दिलाने के लिए पूर्व विपक्ष नेता परेश धनानी 24 घंटे के उपवास पर बैठे। उनके साथ कांग्रेस नेता प्रताप दुधात, वीरजी ठुम्मर समेत के कांग्रेस नेता भी राजकमल चौक में धरना प्रदर्शन पर बैठे। 27 तारीख को लेकर लेटर कांड को लेकर जो यहाँ पूरे अमरेली डिस्ट्रिक्ट में एक घटना चल रही है और जो कांग्रेस पार्टी है वो उपवास पर बैठे हैं। जेनीबेन ठुम्मर हमारे साथ मौजूद है। हम जानते हैं प्रतिक्रिया की क्या कहना है उनका। जेनीबेन, गुजरात की एक बेटी जिसका नाम है पायल गोटी और 27 तारीख को उनको अगवा किया गया। अगवा इसलिए बोल रही हूँ कि रात को 12 बजे पुलिस ने उनको घर से उठाया। घर से उठा के पूरे दिन तक बिठा के रखा और 4 बजकर आई थिंक 37 मिनट को उनका एफआईआर दर्ज किया गया। तब तक पुलिस ने क्या कार्यवाही की, क्यों पूछताछ की, कौन से बेस पे पूछताछ की, वो किसी को पता नहीं है। एफआईआर दर्ज होने के बाद उनका सरघस निकाला गया। यहाँ पे गुजरात में उसको सरघस को वरघोड़ो कहते हैं कि जिनको सरघस निकाल के लोगों को दिखाया कि इसने इतनी बड़ी गलती कर दी है कि एक लेटर टाइप किया और उनको कुरियर किया। ये कोई इतनी बड़ी घटना नहीं है, इसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार की दुर्घटना कह सकते हैं। और इससे भी ज़्यादा हद तो तब हो गई जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार और पुलिस ने ये बेटी को जेल में पीटा, उसके बाद सर्कस निकाला, उसके बाद ये बेटी को जामीन ना मिले, एफआईआर से इनका नाम निकले, ये सरकार ने वादा किया था। इसके बावजूद सरकार ने ये पायल बेटी का नाम एफआईआर से रद्द नहीं करवाया। बहुत सारे गंभीर आरोप सरकार पे लगे हैं, गंभीर आरोप अमरेली की पुलिस पे लगे हैं। છેલ્લા 10 દિવસથી એક નારીને થયેલા અન્યાયની અંદર ન્યાય માંગવાનો પ્રયત્ન ભારતીય જનતા પાર્ટીના આગેવાન મારફત જે લેટર કાંડ બન્યો અને આખા ગુજરાતને પણ હિન્દુસ્તાનની અંદર આ વાત પહોંચી, શરમથી અમરેલીનું માથું ઝૂકી જાય એવા એની અંદરના લખાણો ગઈકાલે પરેશભાઈ ધાનાણીએ ચેલેન્જ આપી હતી કે આવો ધારાસભ્યશ્રી આ રાજકમલ ચોકની અંદર પ્રથમ મુખ્યમંત્રી ડોક્ટર જીવરાજભાઈ મહેતાના જિલ્લામાં જે તમારી ઉપર લાંચ લેવાની, તમારી ઉપર જે પ્રમાણના હપ્તા લેવાની, તમારી ઉપર બુટલેગરોને હાચવવાની, ખનીજ માફિયાઓની સાંઠગાંઠ, પોલીસ મારફત પૈસા લેવાની જે તમારા ભાજપના લેટરમાં લખાણો છે એના એક મુદ્દા ઉપર આપણે વાત કરીએ। જો તમે સાચા હો તો મંચ ઉપર પ્રજાની વચ્ચે આપણે એક મુદ્દા ઉપર વાત કરી લઈએ।
પણ સંજોગવશાત ધારાસભ્યશ્રી અહીંયા આવ્યા નહીં. ત્યાર પછીનું અલ્ટિમેટમ હતું 24 કલાકમાં જે આ પીડિત દીકરીને અન્યાય કર્યો છે કે રાતના 12 વાગે જે ઘરેથી લઈ ગયા છો, જેને માર માર્યો છે, જે પ્રકારના પોલીસના લોકોએ યાતના આપી છે, એને તમે છટ્ટી વગાડીને ડિસમિસ કરાવો. ડિસમિસ નહીં કરાવવાથી પીડિત પાયેલે એટલી જ વાત કરી, મને કશું નથી જોતું, મારું માન સન્માન ત્યારે જ મારું ગણાય કે મને જે હેરાન કરી છે એ લોકોને પનિશમેન્ટ આપો. એના ભાગરૂપે પરેશભાઈ 24 કલાકના ધરણા કર્યા છે અને એને સમર્થન આપવા માટે મેં અહીંયા આવ્યા છે. गुजरात के वडोदरा में उत्तरायण पर लोगों की सुरक्षा के लिए पुलिस ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है. शहर में उत्तरायण का काउंटडाउन शुरू हो गया है. जहां एक तरफ लोग इस पर्व की तैयारियों में जुटे हैं, वहीं दूसरी ओर पतंग की डोर से होने वाली घटनाओं का सिलसिला शुरू हो चुका है. खासकर चाइनीज डोर के कारण हर साल कई निर्दोष नागरिकों की जान जाती है. इस समस्या से निपटने के लिए वडोदरा पुलिस के जोन 4 अधिकारी पन्ना मोमाया और एसपी MP भुजाणी के नेतृत्व में संगम 4 रस्ता स्थित कारेलीबाग पुलिस स्टेशन और कुंभारवाड़ा पुलिस स्टेशन के संयुक्त प्रयास से सेफ्टी गार्ड लगाने का कार्यक्रम आयोजित किया गया. पुलिस ने चाइनीज डोर की बिक्री करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही का संदेश दिया और नागरिकों से अपील की कि वे इस प्रतिबंधित डोर का उपयोग न करें, जिससे लोगों की जान को खतरा हो सकता है. જે લોકોને ઉતરાણનો ખૂબ શોખ છે, લોકો અત્યારથી જ પતંગ ચગાવવાની શરૂ કરી દીધી છે, જેના કારણે વાહન પર જે ટુ વ્હીલર પર જતા હોય છે લોકો, એને ક્યારેક અકસ્માત થાય છે, ક્યારેક ઈજાઓ પણ થાય છે. અને જ્યારે ચાઇનીઝ દોરીનો ઉપયોગ થાય છે ત્યારે તો ગંભીર ઈજા થવાની પણ શક્યતા છે. સરકારશ્રીએ ચાઇનીઝ દોરી પર પ્રતિબંધ મૂકેલ છે, તેમ છતાં અમુક લોકો એનો ઉપયોગ કરે છે, જેના પર કાયદેસરની કાર્યવાહી ધરીએ છીએ અમે લોકો. જે લોકો ગેરકાયદેસર રીતે ચાઇનીઝ દોરીનું વેચાણ કરે છે, ઉપયોગ કરે છે, એને અમે ચેક કરી અને એની પર કાર્યવાહી કરીએ છીએ, સખતમાં સખત કાર્યવાહી કરીએ છીએ. અને આજે અમે લોકોએ કુંભારવાડા અને કારેલીબાગ બંને પોલીસ સ્ટેશનના સંયુક્ત ઉપક્રમે સંગમ 4 રસ્તા ખાતે ટુ વ્હીલર પર જે શહેરના નાગરિકજનો છે એમને સેફ્ટી ગાર્ડ લગાવવાની કાર્યવાહી હાથ ધરી રહ્યા છીએ. જે લોકો અહીંયાથી નીકળી રહ્યા છે અને જે લોકો ખાસ કરીને મહિલાઓ અને બાળકો જઈ રહ્યા છે એમને અમે એમને ટુ વ્હીલર પર સેફ્ટી ગાર્ડ લગાડી આપીએ છીએ, જેના કારણે એ લોકો સુરક્ષિત રહી શકે અને उत्तरायण त्योहार खूब सारी तो उजवी सके. वहीं शहर के संगम कारेलीबाग और फतेहपुरा इलाके में चाइनीज डोर की बिक्री पर रोक लगाने के लिए पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया. पुलिस ने चाइनीज डोर की बिक्री करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही का संदेश दिया और नागरिकों से अपील की कि वे इस प्रतिबंधित डोर का उपयोग न करें, जिससे लोगों की जान को खतरा हो सकता है. उत्तरायण नजीक આવી રહી છે અને સરકારશ્રીએ ચાઇનીઝ દોરી પર પ્રતિબંધ મૂકેલો છે. ચાઇનીઝ દોરીના કારણે ગંભીર ઇજાઓ થઈ શકે છે અને ઘણી વખત મૃત્યુ પણ થાય છે. આ દોરીઓનું વેચાણ ગેરકાયદેસર રીતે થતું હોય તો એ રોકવા માટે અમે લોકોએ આજે ચેકિંગ હાથ ધરેલું છે. કુંભારવાડા અને કારેલીબાગ પોલીસ સ્ટેશન તેમજ એના PIO, એમનો સ્ટાફ, ACP શ્રી બંને અને ઝોન 4 નો સ્ટાફ અને LCB સ્ટાફ અમે લોકો આજે ચેકિંગ કરી રહ્યા છીએ. સંગમ 4 રસ્તાથી લઈને કુંભારવાડા પોલીસ સ્ટેશનની જે વિસ્તાર છે એમાં આજે ચેકિંગ હાથ ધરી રહ્યું છે. એમાં જેટલી દુકાનો છે જ્યાં દોરીનું વેચાણ થાય છે અને એના ગોડાનો છે, તમામ જગ્યાએ અમે ચેકિંગ કર્યું છે અને હાલ પણ ચેકિંગ ચાલુ છે. કોઈ જગ્યાએ ગેરકાયદેસર રીતે ચાઇનીઝ દોરી મળી આવશે તો એની પર સખત કાર્યવાही કરવામાં આવશે. गुजरात के अमरेली में नकली लेटर पैड कांड को लेकर राजनीति ने अब नया मोड़ ले लिया है, जिसमें आज अमरेली के राजकमल चौक पर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया. पूर्व विपक्ष नेता परेश धनानी ने उपवास शुरू करते हुए इस मुद्दे पर न्याय की मांग की. साथ ही नारी स्वाभिमान आंदोलन के बैनर तले विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया. इस विरोध प्रदर्शन में पूर्व विधायक ललित वसोया समेत कई कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए. प्रदर्शनकारियों ने पायल गोटी को न्याय दिलाने की मांग उठाई और सरकार पर गंभीर आरोप लगाए. गुजरात के फतेहगंज में बन रहा द विस्टा रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट अनुमति मामले विवाद में आया है.
गुजरात के वडोदरा शहर में तरह तरह के डेवलपमेंट हो रहे हैं। डेवलपर्स अलग अलग साइट का डेवलपमेंट कर वडोदरा शहर के विकास को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन कई बार विकास पर कई तरह के सवाल भी खड़े होते हैं। फिलहाल मैं खड़ी हूँ वडोदरा के फतेहगंज इलाके में और यहाँ द विस्टा नामक एक रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट माजिद खान पठान नामक एक बिल्डर द्वारा रखा गया है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से उन्होंने अनुमति लेकर निर्माण कार्य शुरू कर दिया है, जिसके चलते रेरा की ओर से निर्माण कार्य को रोकने का स्टे दिया गया है। ऐसी खबर सामने आ रही है। क्या है इसकी सच्चाई, ये तो बिल्डर से ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल आप प्रीमाइसेस देख पा रहे हैं जिस पर ये स्टे आने की बात है और बिना इजाजत के यहाँ निर्माण किया जा रहा है। फतेहगंज के सिटी सर्वे नंबर 1232 से 1243 वाली प्रॉपर्टी पर विवाद चल रहा है, जिसमें सुधाबेन पटेल ने गुजरेरा में इनब्रिक्स डेवलपर्स के माजिद खान पठान के खिलाफ शिकायत की है, जिसमें ये बताया गया है कि द विस्टा रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट की अनुमति गलत डॉक्यूमेंट पर ली गई है और इस जमीन का ऑलरेडी केस कोर्ट में चल रहा है। बिल्डर ने किसी तरह से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से गलत रूप से अनुमति चिट्ठी ले ली है और यहाँ निर्माण कार्य शुरू कर दिया है, जिसके आधार पर अब निर्माण कार्य को रोकने का आदेश फिलहाल सिविल कोर्ट ने दिया गया है। सिविल कोर्ट में ये मामला चल रहा है। वडोदरा महानगर पालिका ने भी नोटिस देकर किस आधार पर अनुमति चिट्ठी ली गई है उसकी जांच शुरू की है और बिल्डर को नोटिस भी दिया गया है, जिसमें सुधाबेन पटेल प्रोजेक्ट मुद्दे रेरा में जो शिकायत की गई है उसके आधार पर जवाब मांगा गया है। फिलहाल यहाँ किसी भी तरह के ये जो घर बन रहे हैं उसकी खरीदारी या बिक्री पर रोक लगा दी गई है, क्योंकि आने वाले वक्त में अगर इस मामले कोई आगे का निर्णय आता है तो अगर किसी ने ये फ्लैट खरीद लिए हों तो दिक्कत में पड़ सकते हैं और इसी के चलते यहाँ फिलहाल फ्लैट की खरीदारी और बिक्री पर भी रोक लगा दी गई है। लेकिन निर्माण कार्य स्टे होने के बावजूद आज भी जारी दिख रहा है। निर्माण कार्य यहाँ चल रहा है। वडोदरा के फतेहगंज में चल रहे द विस्टा रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट पर एक विवाद सामने आया है और कहा जा रहा है कि रेरा की ओर से यहाँ निर्माण कार्य को रोकने का या किसी भी तरह की बिक्री पर स्टे लगाया गया है। क्या है हकीकत, ये जानने वीएनएम टीम यही मौके पर पहुंची है और डेवलपर माजिद खान पठान हमारे साथ है। उनसे जानेंगे कि आखिरकार उन पर जो आरोप लगे हैं कि उन्होंने वीएमसी से गलत दस्तावेजों के आधार पर अनुमति चिट्ठी ली है, उसकी सच्चाई क्या है। सर, द विस्टा प्रोजेक्ट पर एक विवाद सामने आया है कि आपने गलत अनुमति चिट्ठी वीएमसी से लेकर निर्माण कार्य शुरू कर दिया है, जबकि इस पर ऑलरेडी सिविल कोर्ट में केस चल रहा है। मैडम, इसमें सारे जो डॉक्यूमेंट्स है सभी लीगल है, ऑथेंटिक है और मेरे खुद के है, मेरा पर्सनल नाम से है और उसी के बेस पे वीएमसी ने रजा चिट्ठी मुझे दी है और उसमें कोई तरह का गलत नहीं है। सिर्फ ये इंटरप्रिटेशन गलत कर रहा है कोर्ट के ऑर्डर, कोर्ट में चल रहा है। तो कोर्ट में जिन लोगों ने केस किया वो लोग हार भी चुके हैं, ना उनको स्टे मिला है ना उनको कुछ मिला है और कोर्ट से कोई स्टे वगैरह कुछ भी नहीं और ना ही कोई रेरा से स्टे है। ये सारी बातें मिस इंटरप्रिटेशन करके इसको पेपर में वो सब बाजू डाले जा रही है और जिस सुधाबेन ने ये डाला हुआ है उनके सामने हमने भी केस किया था कोर्ट में डिफेमेशन का, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अगेंस्ट में। तो हमने वो डिफेमेशन का केस भी किया और उनके सामने क्रिमिनल केस भी हुआ है सुधाबेन के सामने और कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है कि इन्होंने फॉल्स इन्फॉर्मेशन मेरे और मेरे प्रोजेक्ट के अगेंस्ट में इन्होंने पर्सनली डाली। तो ये सुधाबेन पटेल है, वो ऐसा क्यों कह रही है कि ये जो जमीन है वो उनकी हो सकती है, इस तरीके का जो है इस पर स्टे ऑलरेडी चल रहा है, ऐसा उनका कहना है? नहीं, ऐसा कोई भी स्टे नहीं है, ये सिर्फ उनकी मन गढ़ बातें हैं। अगर स्टे है तो वीएमसी आके कल ही आके यहाँ पे तोड़ देगी, अभी आके बंद काम कर रहा है। ऐसा कोई भी स्टे वगैरह कुछ भी नहीं है, सिर्फ झूठी बात है और इस झूठी बात फैलाने का इनके ऊपर केस भी हुआ है, क्रिमिनल केस भी हुआ है, इनकी वारंट भी निकला है और ये वहाँ पर कोर्ट में जाके हाजिर भी हुआ है। तो सर, क्या दुश्मनी क्या है, मतलब क्या माजरा क्या है, क्यों वो आपकी ही जमीन पर कह रहे हैं कि ये इस पर स्टे है, इस पर नहीं निर्माण कार्य होना चाहिए? कुछ तो वजह होगी उसकी। उसकी वजह ये है कि उनका प्लॉट सिर्फ 4000 स्क्वायर फीट है जो बाजू में है, जिसको छोड़कर ऑलरेडी ये कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। तो वो विवाद वाली जो जगह है वहाँ पर मेरा भी दावा है, उनका भी दावा चल रहा है सिर्फ 4000 स्क्वायर फीट में और ये उसको दिखा रहे हैं कि 40,000 में पूरा चल रहा है दावा, बस इतना ही डिफरेंस है।
उनका कहना है कि रेरा के नियमों का आप उल्लंघन कर रहे हैं। क्या रेरा के सभी तरह के नियमों का पालन हो रहा है यहाँ? रेरा का 100% पालन हो रहा है। मेरे पास के अंदर उसका अप्रूवल है, सब कुछ है, और उसी के गाइडेंस के हिसाब से ही पूरा काम हो रहा है। और मैं किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी के अगेंस्ट में अगर काम करता हूँ तो गवर्नमेंट को पूरा राइट से आके ना वो बंद करा सकते हैं। वो नहीं करा रही, इसका मतलब यही है कि ये जो भी बातें फैलाई जा रही है, ये सारी बातें झूठी फैलाई जा रही है। वीएमसी की ओर से आपको एक नोटिस दिया गया है, क्या ये बात सच है? वीएमसी की तरफ से जो नोटिस था वो क्लैरिफिकेशन के लिए था कि भाई इस तरह के हमारे पास में अर्जी आई है, तो वीएमसी का हक है उसको जानने का। तो हमने उनको क्लैरिफिकेशन कर दिया, दे आर सेटिस्फाइड विद दैट। वी हैड पुट अप ऑल द डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द कोर्ट, दैट्स इट। और कितने वक्त पहले ये अनुमति चिट्ठी ली गई है और निर्माण कार्य चल रहा है? दिस हैड बीन टेकन 2 years ago, 22 में। सहयोगी भरत राजपूत के साथ मयूरी का, वीएनएम टीवी के लिए। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा, फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। Himanshu Sales Corporation, your trusted destination for top quality consumer electronics since 1994. टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, ओटीजी और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। VLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. अयोध्या में महाकुंभ शुरू होने में कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन इसी बीच सरयू नदी का घटता जलस्तर चिंता का सबब बना है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में महाकुंभ की शुरुआत मकर संक्रांति से होने जा रही है, लेकिन इसी बीच सरयू नदी के कम हो रहे जलस्तर पर संतों ने चिंता जताते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस मामले से अवगत कराने की बात कही है। संत समाज ने इस मामले गहरी चिंता व्यक्त करते हुए नदी का जल स्तर बढ़ाने पर जोर दिया है। मैं कह रहा हूँ कि जो जल सरयू जी का नहरों में भेजा जा रहा है, वो जल सब नहरों में न भेज करके सरयू में भी आना चाहिए। महाकुंभ में लोग दूर दूर से आ रहे हैं, अयोध्या आएंगे, उनके स्नान की समस्या होगी।
ये समस्या नहीं रहनी चाहिए। हम तो मुख्यमंत्री से केवल एक ही बात करेंगे, प्रदूषण बंद करो। माननीय मुख्यमंत्री अयोध्या आते हैं और अयोध्या के किसी संत महंत से ये परामर्श नहीं लेते कि यहाँ पर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। दुखद बात यह है कि अधिकारी लोग, जिला प्रशासन के लोग मुख्यमंत्री को असलियत नहीं बताते कि हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सरजू का जल स्तर घटता जा रहा है। लक्ष्मण घाट, गोला घाट, ऋणमोचन घाट पूरी तरह से खाली हो गया है। 1 किलोमीटर तक चले जाइए, कहीं पानी का नाम निशान नहीं मिलेगा। नया घाट में लोग अब लोटा से स्नान करना शुरू कर दिए। घुटना पर पानी बचा है और कुंभ मेला आ रहा है 14 जनवरी से। मेरा प्रशासन से निवेदन है कि मुख्यमंत्री को उचित सलाह देकर, उचित बात बताकर सरजू का जल स्तर कैसे बढ़े और सरजू में कैसे लोग डुबकी लगा सके, इसकी व्यवस्था सुचारू रूप से करनी चाहिए। तभी कुंभ मेले पर नियंत्रण किया जा सकता है। नहीं, तीर्थराज प्रयाग से कुंभ मेले के बाद करोड़ों यात्री अयोध्या आएंगे और अयोध्या आने वाले यात्रियों की व्यवस्था यदि स्नान की ठीक नहीं रही तो क्या कहेंगे लोग कि सरजू में जल नहीं है, सरजू में जल घट गया है। इसलिए घटते हुए जल स्तर को देखकर अधिकारियों को चाहिए कि 14 जनवरी से लेकर के 12 फरवरी तक जल स्तर कैसे बढ़े, इसकी व्यवस्था करें। तभी अयोध्यावासी और अयोध्या में आने वाले लोगों को राहत मिल सकती है, सरजू में डुबकी लगाने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। ये मेरा निवेदन है। गुजरात प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता निशांत रावल ने भारतीय जनता पार्टी की आपसी कलह के चलते गुजरात की जनता को हो रहे नुकसान पर चिंता जताई है। છેલ્લા કેટલાય સમયથી ભારતીય જનતા પાર્ટીની ભવાઈ ગુજરાતની જનતાને જોવા મળી રહી છે। પછી એ વડોદરા જિલ્લો હોય, અમરેલી જિલ્લો હોય, રાજકોટ હોય કે કેશોદની ઘટના હોય, તમે જો કે તમામ જગ્યા ઉપર પ્રદેશનું ભાજપનું માળખું હોય કે જિલ્લા સ્તરનું માળખું હોય, લેટર કાંડ થઈ રહ્યા છે, પત્રિકા કાંડ થઈ રહ્યા છે, હોટેલ કાંડ થઈ રહ્યા છે। વડોદરામાં તમે જોયું હશે કે 200 જેટલા ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકરો, ચૂંટાયેલા ધારાસભ્યો, તમામ લોકો ભેગા થઈને એક હોટેલમાં જે રનિંગ પ્રમુખ છે એની વિરુદ્ધમાં પડીને એક મીટિંગ કરતા હોય એવું આયોજન કરતા હોય। સંગઠન અને ચૂંટાયેલી પાંખ વચ્ચે જ્યારે સમન્વય ના હોય ત્યારે તમે જો કે આ કેડર બેઝ કહેવાતી એ પાર્ટી આજે ગેંગ બેઝ બની ગઈ છે। ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં માત્ર ને માત્ર ગેંગો કાર્યરત છે। એક ગેંગ બીજી ગેંગ ઉપર હાવી થવા માટે તમામ પ્રકારના હટકંડા અપનાવે છે। ગુજરાતની જનતાએ આ ભારતીય જનતા પાર્ટીને 156 ની બહુમતી આપી, લૂંટફાટ કરીને 161 ધારાસભ્ય કરે અન્ય પાર્ટીઓમાંથી, તેમ છતાં પણ સુધરવાનું નામ નહીં। આજે તમે જો કે ગુજરાતની જનતાને KYC ના નામે લાઈનમાં ઊભું રહેવું પડે, પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના માટે લાઈનમાં ઊભું રહેવું પડે, મહિલા સુરક્ષાની જ્યારે વાત આવતી હોય, તમામ જિલ્લાઓમાં જો મહિલાઓ પર રેપની ઘટના, ગેંગ રેપની ઘટના, બાળકીઓ ઉપર રેપની ઘટના વધી જતી હોય, એવા સમયે ભારતીય જનતા પાર્ટીને પોતાના આંતરિક વિખવાદમાંથી जनता कामों करवानो समय नहीं। आज भारतीय जनता पार्टी तमाम महानगरपालिकाओं में राज करे छे। वडोदरा के वासना भाली रोड पर गटर ओवरफ्लो की समस्या से नागरिक परेशान हो रहे हैं। वडोदरा के वासना भाली रोड पर स्थित सात्विक आई हॉस्पिटल के मुख्य प्रवेश द्वार के पास VMC की गटर लाइन का चैम्बर पिछले 1 सप्ताह से ओवरफ्लो हो रहा है। इसके कारण पूरे क्षेत्र में दुर्गंध फैल गई है, जिससे लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। इस इलाके में 2 से 3 अस्पताल स्थित हैं और गटर का गंदा पानी ओवरफ्लो होने के कारण मरीजों और लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। नागरिकों ने बताया कि इस समस्या को लेकर कई बार VMC के वार्ड ऑफिस में शिकायत दर्ज कराई गई है, लेकिन अब तक कोई उचित कार्यवाही नहीं की गई है। इस बीच HMPV वायरस के प्रकोप की चिंताओं के बीच गंदगी का ये माहौल स्थिति को और गंभीर बना सकता है। स्थानीय नागरिकों ने जागरूकता दिखाते हुए अधिकारियों से तत्काल इस समस्या का समाधान करने की अपील की है। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का।
Studying abroad is no more a dream, just a decision with Kanan International. Let's grow globally. Study in Canada. Choose from more than 95 colleges and universities. Study in USA. Choose from more than 250 universities. We provide expert coaching in IELTS and special batches for spoken English. Want to prepare IELTS or practice online? Visit www.kananprep.com. One-stop solution under one roof for studying abroad. Coaching, admission, visa and resettlement. Kanan International at Trident Complex, Risco Circle. Branch offices at VIP Road and Manjalpur. Call toll-free number 1800-233-6699. हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया। काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही। Switch to RR Signature Broadway fans with curved plates जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। Feeling like a wow. RR Signature fans, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view. સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing. So grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. गुजरात के वडोदरा में प्रकृति परीक्षण अभियान के तहत आयुर्वेदिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रकृति परीक्षण अभियान एक पहल है जिसका उद्देश्य लोगों को उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में और उन्हें प्राकृतिक एवं आयुर्वेदिक तरीकों से उपचार की जानकारी प्रदान करना है। इस अभियान में लोगों के शरीर में विभिन्न दोषों जैसे पित्त, कफ, वात के असंतुलन का परीक्षण किया जाता है और उन्हें सही उपचार और आहार के बारे में जानकारी दी जाती है। इसी के तहत प्रकृति परीक्षण अभियान के तहत वडोदरा में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें आयुर्वेदिक पद्धतियों द्वारा रोगों की पहचान और उपचार से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई। आज रोज बड़ौदा के सांसद डॉक्टर हेमांगबाई जोशी की द्वारा प्रकृति परीक्षण अभियान अंतर्गत एक कार्यक्रम योजा गया। कलेक्टर ऑफिस उनकी कार्यालय के नज़दीक, जहां हमने भी परीक्षण करवाया, साथ हमारे साथियों ने भी परीक्षण करवाया है, जिससे हमको पता चलता है कि आयुर्वेदिक के द्वारा हम अपने बॉडी को कैसे डेवलप कर सकते हैं, अपने को क्या खाना चाहिए,
क्या नहीं खाना चाहिए, ऐसे हमको फायदा होता है। इस अभियान का उद्देश्य लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना और आयुर्वेदिक उपचार के माध्यम से प्राकृतिक तरीके से रोगों का इलाज करना था। आयुर्वेद के जानकार चिकित्सकों ने इस दौरान उपस्थित लोगों को इन दोषों से संबंधित लक्षणों, कारणों और उन्हें संतुलित करने के उपायों के बारे में विस्तार से बताया। इस कार्यक्रम में मुख्य तौर पर सांसद डॉक्टर हेमांग जोशी की उपस्थिति रही। आज अटल सांसद जन सेवा केंद्र के अंदर सप्ताह के हर गुरुवार प्रकृति परीक्षण अभियान का यहाँ पे आयोजन होता है। वडोदरा के सभी नागरिक मिलकर यहाँ पे आयुर्वेदिक पद्धति से अपने शरीर की प्रकृति को पहचानते हैं, जिसके अंदर आधुनिकता का समन्वय करके मोबाइल ऐप से ही 20 या 22 प्रश्न हमारे सामने डॉक्टर बैठ के पूछ लेते हैं और हमारे मोबाइल के ऐप में ही सर्टिफिकेट जनरेट हो जाता है। कोरोना के बाद जिस प्रकार से सभी फिर से योगा और आयुर्वेद की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो इस प्रकार के व्यवहार में प्रकृति परीक्षण से हमें हमारे शरीर को पहचानने में बहुत मदद मिलेगी। और यह अच्छे से अभियान के लिए मैं हमारे माननीय वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का और आयुष मंत्रालय का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और वडोदरा के सभी नागरिकों से विनती करता हूं कि रोज़ अगर आपको कभी भी प्रकृति परीक्षण अपना करवाना है तो आपके नज़दीक के आयुर्वेद हॉस्पिटल या मेडिकल कॉलेज के अंदर आप यह अभियान का लाभ उठा पाएंगे। मैं मानता हूं कि जो नया वायरस आया है वो नए वायरस ऐसा नहीं है कि वो बहुत नया है। 2001 से वो वायरस हमारे बीच में मौजूद था, परंतु उसको लेके अभी हमें थोड़ा ज़्यादा केयर करना है। उस हिसाब से हमें सरकार की मार्गदर्शिका भी आई है और हमारी ऑफिस से भी सभी स्कूलों में हमने ये मार्गदर्शिका जारी की है। गुजरात के वडोदरा में जांच अधिकारियों के लिए एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सरकार ने जांच अधिकारी को आवश्यकता अनुसार फॉरेंसिक एक्सपर्ट की मदद उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान किया है। इसके तहत क्राइम सीन मैनेजर को प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि वो जांच के दौरान सही तरीके से टेम्पर्ड एविडेंस बैग का उपयोग कर सके और एविडेंस पैकेजिंग की प्रक्रिया को समझ सके। इसके अलावा साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन किट का उपयोग भी क्राइम सीन मैनेजरों को समझाया गया, जिसमें 61 आइटम्स शामिल हैं और राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित किया गया है। इसमें लाइट, हैंड ब्लोअर, फर्नीचर दिशा के लिए कंपास जैसे फॉरेंसिक उपकरण शामिल हैं, जो मर्डर, रेप जैसे गंभीर मामलों में उपयोगी साबित हो सकते हैं। જુલાઈ 2024 થી ન્યૂ ક્રિમિનલ લોસ અમલમાં આવ્યા પછી ગુજરાત પોલીસ, ખાસ કરીને વડોદરા શહેર પોલીસ ટેકનોલોજીનો મહત્તમ ઉપયોગ કરીને ઇન્વેસ્ટિગેશનની ગુણવત્તા, ઝડપ અને પારદર્શિતા લાવવા માટે ખૂબ પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. આના ભાગરૂપે આજે તમે ત્રણ વસ્તુઓ જોઈ શકો છો. एक है 1 जनवरी 2025 थी अपने शहर में 8 क्राइम सीन मैनेजर्स की नियुक्ति करवामां आवी छे. साथे साथे आज अपने शहरना तमाम असिस्टंट पुलिस कमिश्नरों, थाना अमलदारों ने एक तालीम पण आपीने एमना वच्चे सिनर्जी बनी रहे अने कयो कयो प्रकारना इन्वेस्टिगेशन टूल किटनो उपयोग करीने तपासमां गुणवत्ता लावी शकाय ते अंगेनो पण एक तालीमनुं पण आयोजन करी छे. तो आज एक इम्पोर्टंट कॉम्पोनेंट है टेम्पर एविडेंट बेगनुं महत्तम उपयोग. तमे जाणो छो कि पोलीस ज्यारे क्राइम सीन थी जुदा जुदा प्रकारना एविडन्सीस भेगा करे तेना माटे अपने पैकेजिंग माटेनुं साधन सामग्रीनी जरूरत पड़े छे. અને સાથે સાથે ક્રાઇમ સીનથી ફોરેન્સિક સાયન્સ લેબોરેટરી ત્યાંથી કોર્ટ સુધી આપણા ચેઇન ઓફ કસ્ટડી અનઇન્ટરપ્ટેડ રહે. જ્યારે ન્યાયાલય સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવે તો ના એડમિસિબિલિટી ક્યારે ક્વેશ્ચન ના થાય તે માટેનું એક સરસ આયોજન કરી છે. આ એક પ્રાઇવેટ એજન્સી દ્વારા
ગ્લોબલ બેસ્ટ પ્રેક્ટિસીસના આધારે વિકસિત ટેમ્પર એવિડન્ટ બેગ જેના લિક્વિડ સોલિડ કે અન્ય પ્રકારના ફિઝિકલ એવિડન્સીસને સરસ રીતે પેકેજ કરીને ફોરવર્ડ કરી શકાય. एआईसीसी के प्रवक्ता रंगराजन मोहन कुमार मंगलम ने गुजरात के अहमदाबाद में सरकार पर कड़े प्रहार करते हुए कहा कि ये सरकार गरीब और मध्यम वर्ग विरोधी सरकार है. That has created one of the worst GST systems in the whole world. There are about 50 countries in the world where they have some equivalent of this sort of GST, which is GST or VAT. But nobody has the number of different complications that have been put in this GST system in our country. Few months ago you saw, or actually rather just I think earlier this month or last month, where you saw the finance minister try to complicate GST even more by putting 3 different taxes on 3 different forms of popcorn. Now on even different textiles. See, because in our country the middle class is shrinking, the ultra rich and the upper middle class is actually leading in consumption. They are only buying the products. Actually, more and more consumption is shifting to them. So what the government thinks they can do is they can put everything into the luxury bucket. Above $2,000, above $5,000 you buy a pen, it's luxury, 28% GST. Above $3,000 you buy a shirt, it's luxury, 28% GST. So they're trying to collect money again from the very people who are actually the only people left leading our consumption right now. Again, individuals, not touching the companies at all. Worse, for small to medium businesses, they are also premiumizing their products so that they can get to this customer base. If we do over taxation at that level also, even that consumption will go down like the rest of the consumption pyramid, and then you'll have lakhs of further job losses. But this government is not focused on that. It is focused on wherever it sees some revenue it can tax, it will come up with some convoluted reason to tax it, and new cesses and new excesses under the GST regime will be introduced in some sort of vague method of rationalization of tax. In the end, killing whatever consumption is already reducing in our economy. गुजरात में हवाओं की दिशा बदलने से 48 घंटे तक ठंडी से आंशिक राहत मिलने का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है. आज का मौसम का जो पूर्वानुमान है, आने वाला अगले 7 दिन तक मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान है. और जो लघुत्तम तापमान है 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ोत्तर रहेगी अगले 48 घंटा तक. लेकिन उसके आगे फिर 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर डाउन होएगी. अभी जो पवन का दिशा है पूर्व से दक्षिण पूर्व है, और जो सबसे लघुत्तम तापमान गुजरात रीजन में रिकॉर्ड हुआ है वो नालिया में है 5.6 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि अहमदाबाद में रिकॉर्ड हुआ है 12.8 डिग्री सेंटीग्रेड. अहमदाबाद और आसपास जो क्षेत्र है उसके लिए जो पूर्वानुमान दिया गया है, आसमान क्लियर रहेगा और जो लघुत्तम तापमान है 14 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहने का पूर्वानुमान दिया गया अगले 24 घंटा से. अभी जो एक WD फिर से नॉर्थ वेस्ट इंडिया में इम्पैक्ट करेगा, तो जब WD आता है तो टेम्परेचर पहले बढ़ते हैं, उसके बाद फिर डाउन होता है. तो अभी 10 तारीख को नॉर्थ वेस्ट इंडिया में एक WD पास करेगा, तो इसके लिए टेम्परेचर राइज हो रहा है, लेकिन उसके बाद फिर डाउन. नहीं, अभी तक तो कोई हमारा पूर्वानुमान मौसम शुष्क रहने का तो पूर्वानुमान हमने दिए. असर मतलब टेम्परेचर में रहेगा. स्पीड क्या रहेगी सर? नॉर्मली 5 to 10 नॉट्स के अंदर ही विंड रहने का भी तो दिखा गया है. उस दिन वही 5 से 10 नॉट का भी तो हम बता रहे हैं, फिर आने वाले दिन में आगे और बताएंगे. गुजरात के अहमदाबाद में उत्तरायण के दौरान इमरजेंसी मामलों में वृद्धि की संभावना जताई जा रही है. अहमदाबाद में अनुमान है कि इस वर्ष उत्तरायण के दौरान इमरजेंसी केस में लगभग 30% तक का इजाफा हो सकता है. बासी उत्तरायण के दौरान भी 20% तक वृद्धि होने की संभावना है. मुख्य रूप से डोरी से गला कटने, दुर्घटनाओं की घटनाएं और अन्य आपातकालीन मामलों के मद्देनजर EMRI ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं. पिछले साल राज्य भर में 108 हेल्पलाइन पर करीब 3000 कॉल्स रोजाना आए थे और इस साल उत्तरायण के दिन 4000 कॉल्स आने का अनुमान है. इस दौरान सबसे अधिक कॉल्स अहमदाबाद, सूरत और राजकोट जैसे जिलों से प्राप्त होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं. इस बार 33 में से 8-9 जिलों में 20% तक अधिक कॉल्स आने का अनुमान है.
इसके अलावा ढाबों पर झगड़े और इलेक्ट्रिक तारों के साथ हादसों के मामलों में भी इमरजेंसी मदद की आवश्यकता होने की संभावना है। ગુજરાતમાં 108 સેવા છેલ્લા 18 વર્ષથી કાર્યરત છે અને સિઝન પ્રમાણે અને ઘણા બધા મોટા જે તહેવારો છે એમાં પણ અગાઉથી જ ફોરકાસ્ટિંગ કરી જૂના અમારા જે ટ્રેન્ડ્સ અને ડેટાનો અભ્યાસ કરી અને દર વર્ષે તહેવારની અગાઉથી જ તૈયારીઓ કરી અને એનું સાયન્ટિફિક ફોરકાસ્ટ કરી અને એ પ્રમાણે રિસોર્સિસનું એલાઇનમેન્ટ કરી લોકોને વધારે સલામતીથી અને વધારે ત્વરિત રિસ્પોન્સ આપી શકાય તે પ્રમાણેની વ્યવસ્થાઓ 108 ઇમરજન્સી સર્વિસીસ દ્વારા કરવામાં આવે છે। આ વખતે ઉત્તરાયણની વાત કરવામાં આવે તો ઉત્તરાયણનું પર્વ ગુજરાતમાં ખાસ કરીને પતંગ ચગાવવાની એક પ્રથા હોય છે, જેના કારણે ધાબા પર લોકો વિશેષ પ્રમાણમાં ભેગા થઈ અને ઉત્તરાયણમાં પતંગ ચગાવવાની મજા લેતા હોય છે। તો આ વખતે 14મી જાન્યુઆરી મંગળવાર અને 15મી જાન્યુઆરી વાસી ઉત્તરાયણ જે બુધવાર, આ પ્રમાણે જે દિવસોનું ટ્રેન્ડ વગેરે જોતા સામાન્ય દિવસોમાં 108 ઇમરજન્સી સર્વિસ એ ગુજરાતમાં રોજની લગભગ 3800 ઉપરાંતની ઇમરજન્સીસ હેન્ડલ કરે છે, જે 14મી જાન્યુઆરીના દિવસે લગભગ 29% જેટલી વધી અને 4900ની આસપાસ ટોટલ ઇમરજન્સીસ થવા પામશે। અને તેવી જ રીતે વાસી ઉત્તરાયણનો જે દિવસ છે તે દિવસે પણ આ કાઇટ ફ્લાઇંગનું પ્રમાણ વધારે હોવાના કારણે લગભગ 20% જેટલો વધારો થઈને 4500 જેટલી ઇમરજન્સીસ ગુજરાતમાં થવા પામશે એવું અમારું અનુમાન છે। અને તે અનુમાન મુજબ વધનારા કોલની સંખ્યાને પહોંચી વળવા માટે અમારા અમદાવાદ કઠવાડા ખાતે આવેલા કોલ સેન્ટરમાં વધારાના કમ્યુનિકેશન ઓફિસર્સ અને ડોક્ટર્સ પણ અમે ERC ફિઝિશિયન્સ ઉપલબ્ધ રાખીશું। અને ફિલ્ડમાં પણ અમારી સમગ્ર રાજ્યમાં 800 જેટલી રોડ એમ્બ્યુલન્સીસ, 2 બોટ એમ્બ્યુલન્સીસ જે દરિયા કિનારે કાર્યરત છે અને 1 એર એમ્બ્યુલન્સ, આ તમામ ફ્લીટને અમે સુસજ્જ કરેલી છે, જેમાં અગાઉથી જ દવાઓનું પ્રમાણ, અમારા મેડિકલ ઇક્વિપમેન્ટ્સનું પ્રમાણ અને રજાઓનું જે મેનેજમેન્ટ છે અમારા એમ્પ્લોઈઝ અને ખાસ કરીને સુપરવાઇઝર્સ મેનેજર્સ પણ દરેક હોસ્પિટલ સાથે સંકલન કરી અને હોસ્પિટલમાં પણ એમ્બ્યુલન્સને ઝડપથી ઇન્જર્ડ વ્યક્તિને અથવા તો પેશન્ટને દાખલ કરી અને ત્વરિત બીજા કેસ માટે મુક્ત થઈ જાય એ પ્રમાણેની સુંદર વ્યવસ્થા ગુજરાત સરકારના આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ સાથે અમે મળીને કરેલી છે। गुजरात के भावनगर में आम आदमी पार्टी की महिला अध्यक्ष और उनके भाई पर लैंड ग्रेबिंग का मामला दर्ज हुआ है। गुजरात के भावनगर में सरकारी सिविल अस्पताल निकट BIMS हॉस्पिटल के बगल में अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया होने की शिकायत जमीन के मालिक ने आम आदमी पार्टी की महिला अध्यक्ष सोनल राठौड़ और उनके भाई हितेश राठौड़ के खिलाफ दर्ज कराई है, जिसके तहत लैंड ग्रेबिंग एक्ट का मामला दर्ज कर नीलमबाग पुलिस ने महिला अध्यक्ष और उनकी भाई को हिरासत में लेकर कानूनी कार्रवाई की है। नीलमबाग पुलिस स्टेशन में आज सवारे केतनभाई परीख रहे माधव विल्स वाघावड़ी रोड भावनगर नाओ पुलिस स्टेशन आवी अने कलेक्टर श्री भावनगरना 1209/24 गई तारीख 30/12/2024 ना हुकम आधारे फरियाद दाखल करवामां आवेला, जेमां तेओनी जे मिलकत जे छे तेणे प्रवीणाबेन मनसुखभाई शाह पासेथी લીધેલી અને તેમાં તેના વિસ્તારમાં ત્યાં હિતેશ ઘનશ્યામભાઈ રાઠોડ અને સોનલબેન ઘનશ્યામભાઈ રાઠોડ દ્વારા તેનો જે હોસ્પિટલની આગળનો જે ભાગ જે છે ત્યાં જે હોસ્પિટલના વાહનો માણસોને અવરોધ થાય તે રીતે તેનો કબજો કરેલો હોય, જે આધારે ભાવનગર કલેક્ટર સાહેબનો હુકમ હોય, જેના આધારે આજે નીલમબાગ પોલીસ સ્ટેશનમાં લેન્ડ ગ્રેબિંગનો ગુનો દાખલ કરવામાં આવેલા છે। આ કામે સ્થળની વિઝિટ લઈ પંચનામું કરી લાગતા વળગતા સાહેદોના નિવેદન લેતા આ હુકમને સમર્થન મળેલ હોય, જેથી આજે આ બંને આરોપીઓને पुलिस द्वारा अटक करवामां आवेला छे। भारत की विश्व प्रसिद्ध तिरुपति मंदिर में भगदड़ की दुखद घटना घटी है, जिसमें 6 लोगों की मौत भी हो गई।
आंध्र प्रदेश के श्री तिरुपति मंदिर में बुधवार देर रात 9:30 बजे वैकुंठ द्वार दर्शन टिकट काउंटर के पास भगदड़ मच गई थी। हादसे में एक महिला समेत 6 लोगों की मौत हो गई और 40 लोग घायल हो गए। दरअसल शुक्रवार से शुरू होने वाले 10 दिवसीय विशेष वैकुंठ द्वार दर्शनम के लिए टिकट बांटे जा रहे थे। मंदिर कमेटी ने 91 काउंटर खोले थे। इनमें करीब 4000 की भीड़ थी। इसी दौरान लाइन में लगी एक महिला बेहोश हो गई। इलाज के लिए उसे गेट खोलकर निकाला गया। इस दौरान लोग अंदर घुसने लगे। भगदड़ जैसी स्थिति बन गई जिसमें बीमार महिला की भी मौत हो गई। वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी पर 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है, तो देखते रहिए वीएनएम टीवी। वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।